13 रबीउल अव्वल शरीफ को हज़रत अलाउद्दीन मखदूम अली अहमद साबिर पिया सरकार का उर्स मुबारक हिंदुस्तान की सरज़मीन कलियर शरीफ में मुनक्कद हुआ। ये उर्स पाक आपका 756वां सालाना उर्स था। काबिल कदर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने अपने वलियों के ज़िक्र को बुलंद कैसे फरमाया। कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, मेरे बंदे जब तू मेरा ज़िक्र करता है फिर मैं तेरा ज़िक्र करता हूँ। कुछ तर्जमे ऐसे हुए कि मेरे बंदे तू मेरा ज़िक्र करता है फिर मैं तेरे चर्चे कर देता हूँ। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह अपने बंदे का हो जाता है। जब अपनी ज़ुबान पे तू अल्लाह अल्लाह करते ज़िंदगी बसर करेगा, फिर खालिक के कायनात की रहमत एक दिन जोश में आएगी, पुकार के कहेगी मेरे बंदे तू मेरा है, अब रहती दुनिया तक तेरा ज़िक्र मैं करूँगा। मेरे वाजिबुल एहतराम हज़रत अलाउद्दीन मखदूम अली अहमद साबिर पिया सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका 756वां सालाना उर्स मुबारक, और उर्स की धूमें कलियर की ज़मीन पे नहीं पर के पूरी दुनिया में पड़ी हुई हैं। आपके वालिद मोहतरम बचपन में वसाल फरमा गए। आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर की हमशीरा हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा साबर पाक सरकार की वालिदा मोहतरमा हैं। साबिर पाक को साथ लिया, पाक पतन की सरजमीन पे पहुंची। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर से मुलाकात फरमाई। कहा हुजूर ये अली अहमद आपके पास ही रहेगा और आपके पास ही तालीम हासिल करेगा और आपके पास ही लंगर करता रहेगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने बखुशी हजरत अली अहमद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया सरकार को कबूल फरमा लिया। भांजे थे, अभी मुरीद नहीं हुए, भांजे थे, मोहब्बत बड़ी थी। हजरत अली अहमद सरकार को इरशाद फरमाया कि बेटा ऐसे करो कि लंगर तकसीम किया करो। जो फकीरों के आस्थाने होते हैं उधर कभी लंगर बंद होता नहीं। हजरत अलाउद्दीन मखदूम अली अहमद साबिर पिया सरकार की ड्यूटी लग गई जी लंगर तकसीम करने की। आप लंगर तकसीम करते रहे। तवज्जो करना, 12 साल गुजर गए, खाया नहीं, तकसीम किया है। बाहर निकलते, जो किसी की जमीन पे दरख्त ना होते, गवर्नमेंट की जमीन पे होते, किसी की जमीन पे दरख्त ना होते, उन दरख्तों की पत्तियां तोड़ते, वो चबाते और गुजारा कर लेते। 12 साल हजरत मखदूम अली अहमद साबिर पिया सरकार ने बाबा फरीद के हुक्म पे लंगर तकसीम किया, खाया नहीं, खाया नहीं। काबिल कदर 12 साल अरसे के बाद आपकी हमशीरा और साबिर पाक की वालिदा मोहतरमा मुलाकात के लिए तशरीफ लाई। मुलाकात हुई तो हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया सरकार आपका वजूद पहले से ज्यादा कमजोर हो गया। पूछा बेटा क्या खाना नहीं खाते? कहा जी खाने का हुक्म नहीं मिला, तकसीम करने का हुक्म मिला है। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर से पूछा साबिर लंगर नहीं करते? अम्मा खाने का हुक्म नहीं मिला, तकसीम करने का हुक्म मिला है। बाबा साहब की बारगाह में गई, कहा ए फरीद मेरा बेटा लंगर नहीं क्या करता? आपने फरमाया बुलाओ। जब बुलाया अर्ज किया हुजूर तकसीम करने का हुक्म मिला था, खाने का नहीं मिला। आपने फरमाया अच्छा यार तकसीम लंगर किया करो, 2 रोटियां अपनी भी निकाल लिया करो, 2 रोटियां अपनी भी
निकाल लिया करो खाने का हुक्म नहीं हुआ। 12 साल गुजरे थे, काबिल कदर रोटियां निकाली, कमरे में रख दी, फिर अगला दिन आया, 2 निकाली, फिर कमरे में रख दी। 12 साल फिर गुजर गए। वालिदा मोहतरमा आई, कद तो निकल गया अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का, मगर वजूद पहले से भी कमजोर। बेटा लंगर नहीं खाते? कहा मां मुझे हुजूर ने निकालने का हुक्म दिया था, खाने का नहीं दिया। मैं निकाल निकाल कर रखता रहा हूं। जब हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का कमरा देखा ना, वो रोटियों का ढेर कमरे तक छत तक लगा हुआ था, छत तक ढेर रोटियों का। फिर बाजू से पकड़ा, साबिर दो जहां को बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में हाजिर हुई। क्या अली अहमद लंगर नहीं करता? इसने कहा कि मुझे निकालने का हुक्म मिला, खाने का नहीं मिला। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने पूछा कहां रखते हो? जब कमरा दिखाया तो रोटियों का जो ढेर लगा था वो छत तक लगा हुआ था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की कैफियत बदल गई। आपकी जुबान अक़दस से निकला तुम साबिर हो, तुम साबिर हो। ज़ुहद और तकवा ये मंजिलें जब रोटी ना खाई जाए, अपने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाए, जिक्र इलाही को अपनी ग़ज़ा बनाई जाए, फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुकाम अता करता है कि कलियर का शहनशाह बना के रख देता है। हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया सरकार एक दिन लंगर के वक्त गायब हैं। लंगर तैयार है, तकसीम करने वाला कोई नहीं, लंगर के वक्त गायब हैं। काबिल कदर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के साहबजादे आए, कहा भाई अली अहमद किधर है? कहा जी हुजूर पता नहीं। फरमाया लंगर का वक्त है, लोग बैठे हैं। लंगर लिया, तकसीम कर दिया। चंद लम्हे गुजरे, साबिर पाक सरकार भी पहुंच गए। आपने फरमाया भाई लंगर किधर है? कहा जी तकसीम कर दिया। किसने किया है? बताया गया कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह आपके बेटे ने तकसीम किया है। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की कैफियत बदल गई, जलाल में आ गए। आपने फरमाया अच्छा लंगर उसने तकसीम किया है? लंगर भी तकसीम किया है, अभी तक वो जिंदा है? क्या अभी तक वो जिंदा है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे खड़े खड़े कपीतारी हुई, जमीन पे गिरे। गिर के मेरे काबिल कदर उसकी रूह कफ्सरे अंसरी से पार हो गई, विसाल कर गए, इंतकाल हो गया आपका। काबिल कदर हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आपका जो जलाल था वो सरजमीन पाकपतन पे मशहूर था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जब देखा ना कि अब इनका जलाल बढ़ता जा रहा है, कहा एक दिन हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर से भाई कलियर चले जा, कलियर तेरा इंतजार कर रहा है। कहा हुजूर क्यों? आपने फरमाया वहां तबलीग दीन की जरूरत है, तेरा इंतजार हो रहा है। वाजिबुल एहतराम हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया सरकार ने कदम उठाया। कदम उठाकर जब दूसरा कदम रखा ना तो कलियर की सरजमीन आ गई। अच्छा मैं आपको एक बात बताता चलूं, जब आप बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का विसाल हुआ ना, गिर गए जमीन पर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने पूछा क्या हुआ? लोगों ने बताया जी ये मामलात हैं। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर से पूछा हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने, भाई तुम कहां थे? कहा जी मैं अपने दादा का मेरे दादा का वसाल हो गया था, मैं बगदाद गया हुआ था। कहां जी? बगदाद। लंगर तकसीम करने से पहले बगदाद, अभी लंगर तकसीम हुआ है तो सरजमीने पाक पतन पर हाजिर हैं। बगदाद मेरे दादा हजरत अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपका विसाल हो गया, मैं जनाजा पढ़ने के लिए गया था। हजरत अलाउद्दीन मखदूम अली अहमद साबिर पिया सरकार की ड्यूटी लगी कलियर की, कलियर चले गए।
जब कलियर पहुंचे, कलियर की जामिया मस्जिद के खतीब उसे मिले। आपने फरमाया, भाई मौलाना मेरी इमामत कबूल कर। उसने कहा, जी मैं तेरी इमामत कबूल नहीं करता। आपने फरमाया, तुझे करनी पड़ेगी। कहा, जी मैं नहीं करता। हुलिया देखते हैं ना लोग, हुलिया देखते हैं। आज मौलाना साहब बड़ा जुब्बा कुब्बा पहन के आए ना, तो हम कहते हैं क्या बात है यार, क्या बात है। मगर वो सादा बुजुर्ग थे, मैले कपड़े थे, पाक पतन से सफर किया, चले गए तो आप बैठे, गुलर का दरख्त था, नीचे बैठ गए। एक बुढ़िया थी कलियर में रहने वाली, जिसका नाम था माई गुलजारी। माई गुलजारी ने देखा साबिर पाक को, तो जल्दी से सफाई करनी शुरू कर दी। पानी छिड़काव किया, पानी भर के काबिल कदर पास रखा, प्याला रखा पीने के लिए। जुमा आ गया, जुमे की नमाज पहली सफ में हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर बैठे, तो काजी साहब जुमा पढ़ाने के लिए आ गए। कहा, जी मेरी इमामत कबूल करो। उसने कहा, मैं तेरी इमामत कबूल नहीं करता। साथ आपके अलीमुल्लाह अब्दाल भी हैं, मैं इमामत कबूल नहीं करता। आपने फरमाया, मुझे पाक पतन के शहनशाह फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने भेजा है, कबूल करनी पड़ेगी। कहा, नहीं मैं कबूल नहीं करता, मैं नहीं कबूल करता। आपने फरमाया, अच्छा। आखिरकार सफ दर सफ को आपको पीछे भेजा। आखिरी सफ पे जब आप गए ना, तो नमाजी खड़े हो गए जुमे की नमाज के लिए। पहला कदम हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का कलियर की सरजमीन पे था, दूसरा उठाया। जब दूसरा कदम उठा तो पाकपतन की सरजमीन। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने पूछा, साबिर कैसे आए? कहा, हुजूर मैंने कलियर नहीं रहना। पूछा, वजह क्या है? अर्ज किया, हुजूर वजह यह है कि तेरे साबिर को बाहर निकाल दिया गया मस्जिद से, मस्जिद से बाहर साबिर है। तो या तो कुल्ली इख्तियार दो, अगर कुल्ली इख्तियार नहीं देने तो फिर मैंने नहीं जाना। हजरत बाबा फरीदुद्दीन को पता था इसका हर आने वाले दिन में जो जलाल है वो अरूज पे जा रहा है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने कहा, तुझे कुल्ली इख्तियार हैं, कुल्ली इख्तियार हैं, चले जा। पहला कदम पाक पतन की सरजमीन पे। जब दूसरा कदम उठाया ना, जब दूसरा उठाया तो कलियर आ गया। कलियर शरीफ पहुंचे, सारे नमाजी रुकू में, नमाजी सारे रुकू में। मस्जिद से कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती? सब रुकू कर रहे हैं, तू रुकू क्यों नहीं करती? मस्जिद गिर गई, मस्जिद शहीद हो गई, उनके ऊपर गिर गई। समेत मौलवी के सारे लोग नीचे आगे दब गए, मर गए। वो चीख मारती माई गुलजारी आई, कहती है, हुजूर मेरा बेटा भी इसके अंदर है। आपने फरमाया, निगाह थी ना वली की निगाह। आपने फरमाया, वो सीढ़ी के नीचे तेरा बेटा पड़ा है, बाजू पकड़, आवाज दे, उठ के खड़ा हो जाएगा। बाजू पकड़ा, आवाज दी, बेटा उठ के खड़ा हो गया। आपने फरमाया, 12 मील मुरब्बा इधर से निकल जाओ, 12 मील निकल जाओ, इधर से जल्दी निकल जाओ। माई गुलजारी कहती है, हुजूर मैं खिदमत गुजार हूं आपकी, 12 मील का सफर बड़ा सफर होता है, मैं कैसे जाऊं? मुझे किसी के साथ भेजो। अलीमुल्लाह अब्दाल आपके पास खड़ा था। फरमाया, अलीमुल्लाह जल्दी करो, परवाज कर जाओ, माई गुलजारी को ले जाओ यहां से। अदब वाले बचे, अदब वाले। माई गुलजारी बची, उसका बेटा बचा, गुल्लर का दरख्त बचा, उतना हिस्सा जहां साबिर पाक बैठते थे वो बचा। उस दरख्त पे एक फाख्ता बैठती थी जो टिकटिकी लगा के अलाउद्दीन अली अहमद साबिर को देखा करती थी, वो फाख्ता भी बच गई। बाकिया जब अलीमुल्लाह अब्दाल आए ना, तो हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया सरकार ने मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब इशारा किया तो जमीन से आग निकलने लगी। मिज़ार मुकद्दस से सीधी जानिब 12 मील, उल्टी जानिब 12 मील, सामने से 12 मील, पीछे से 12 मील, हर जगह पे आग लगा दी। इंसान, दरिंद, चरिंद, परिंद, हर चीज जल के राख हो गई। जलाल अरूज पे है।
मेरे काबिल कदर हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आपका जलाल बड़ा अरूज पे है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का तुर्की में गुजर हुआ, तुर्की में आपने कश्फो करामात दिखाए। जब वापस आ गए, एक शख्स आया जिसका नाम शम्सदीन था, शम्सदीन तुर्क जिसका नाम था, वो बाबा साहब की बारगाह में आ गए। हजूर मैं तुर्की से आया हूं। आपने फरमाया कैसे आना हुआ? हजूर मुझे मुरीद कर लें। आपने फरमाया मुरीद नहीं कर सकता, मुरीद नहीं कर सकता, वक्त आने पे तुझे बताएंगे करना क्या है। हुजराए फरीदुद्दीन से बाहर बैठे, दिल में ख्याल आ गया, दिल में ख्याल आया मुझ में कमी है कोई। बाबा फरीदुद्दीन इसलिए मुरीद नहीं करते, मुझ में कमी है। अंदर से आवाज दी फरीदुद्दीन गंज शकर ने, फरमाया शम्स हजूर हुक्म फरमाए। फरमाया तुझ में कमी नहीं, तुम किसी की अमानत हो, इसलिए फरीद तुझे मुरीद नहीं कर रहा। तुम किसी की अमानत हो, मुरीद इसलिए नहीं तुझे किया जा रहा। फिर वो वक्त आ गया जब कलियर जल रहा था, कलियर की जमीन से आग निकल रही थी। 3 हस्तियां हजरत बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में आई, जिन्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर कहते हैं, बहावला के जिक्रिया मुल्तानी कहते हैं, शाह शम्स तबरेज कहते हैं कि बाबा साहब हिंदुस्तान के लिए सोचें, हिंदुस्तान जल रहा है। आप सोचने लगे और आपके पास एक मजमा था लोगों का। आपने फरमाया कोई है ऐसा शख्स तुम में से जो मेरे साबिर को बिठा दे? क्योंकि जब तक खड़े हैं उल्टा हाथ दिल पर, कल्ब पर, सीधा हाथ गुल्लर की टहनी को, और निगाह अर्शे मुअल्ला पे, जलाल की इंतहा है। चिड़ी पर ना मारे, जिस दर पे चिड़ी पर ना मारे वो दरे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कहते हैं। तो हजरत उस मजमे से हजरत ख्वाजा शम्सदीन तुर्क पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह उठ के खड़े हो गए। कहा हुजूर अगर मैं साबिर को बैठा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? और जुमले सुने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के। आपने फरमाया अच्छा शम्स अगर तू मेरे फरीद को बैठा दे मैं तुझे साबरी अता कर दूंगा। चले गए। मैं बड़ी मुख्तसर वक्त में अपनी बात मुकम्मल करने वाला हूं। चले गए। जब गए तो पाकपतन से तेल लिया था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने जो कंधे पे रुमाल पटका रखा था वो पटका उतारा। फरमाया कि रुमाल ले जाओ, वहां जमीन जल रही है, किसी की मजाल नहीं, वहां चिड़ी भी पर मारे। वो आग इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि किसी की जुर्रत नहीं कि कोई आगे कदम रखे। शम्सदीन जब तुम आग के करीब जाओ ना तो आग के करीब मेरा रुमाल कर देना। हुजूर क्या होगा? फरमाया इस रुमाल से खुशबुए फरीद आती है, इस रुमाल से खुशबुए फरीद आती है, इस रुमाल से खुशबुए फरीद आती है। आग के करीब करोगे आग रास्ता देगी। हुआ ऐसे ही। चले गए, आग के करीब किया, आग हटना शुरू हो गई। उस हिस्से में जा पहुंचे जिस हिस्से में अलाउद्दीन अली अहमद साबिर खड़े थे। जाके जब देखा ना जलाल बड़ा अरूज पे था, आपने जब आपका अंदाज आपका जलाल देखा तो समझ आ गई कि पीछे से कोई आया है। पूछा कौन हो तुम, कहां से आए हो, किसने भेजा है? कहा शम्सदीन तुर्क हूं, पाकपतन से आया हूं, फरीदुद्दीन गंज शकर ने भेजा है। आपने फरमाया कमाल है, मेरे शेख कामिल ने भेजा है। कैसे आए? आपको बिठाने के लिए। फरमाया मेरा वजूद सेट हो चुका है, हाथ कल्ब पे है तो इधर ही रहेगा, दूसरा हाथ गुल्लर की टहनी को है तो इधर ही रहेगा, निगाहें अर्शे मुअल्ला पे है तो इधर ही रहेगी। फिर हजरत शम्सदीन तुर्क ने कुरान पढ़ना शुरू किया। 15 पारे जब कुरान पढ़ा ना तो साबिर पाक की तबीयत में खुशहाली आनी शुरू हुई, तबीयत बाग बाग होना शुरू हो गई। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आपने जब कुरान सुना आवाज दी, पढ़ते नहीं कुरान का हुजूर 15 पढ़े हैं, 15 पारे पढ़े हैं और पढ़ो, थका हुआ हूं,
तो बैठ के पढ़ लो। फरमाया इतनी बेअदबी नहीं हो सकती, साबिर पाक खड़े रहें तो मैं बैठ जाऊं? भाई मेरा वजूद सेट है। कहा तेल आया है पाकपतन से, गर्दन से लेके मॉलिश की, जिस्म की नरम हो गया। साबिर पाक बैठ गए। जब हजूर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर बैठे तो 15 पारे शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने फिर सुनाए। जब 15 पारे फिर सुनाए, कुरान मुकम्मल कर दिया, तबीयत पुरसुकून हो गई। जब आग की तरफ देखा, सारी आग बुझ गई। इतला देनी सी बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर को। इतलाह देने के लिए आए हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, इतला देने के लिए आए। बाबा साहब बड़े बेचैन थे, कब मुझे कलियर की खैर मिले, खबर मिले। तो बाबा फरीदुद्दीन ने दूर से देखा तो दूर से आवाज दी, शम्मस सुनाओ मेरे साबिर का क्या हाल है। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने अर्ज किया, हुजूर साबिर पाक कह रहे थे मेरे शेख का क्या हाल है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन पे कैफियत तारी हो गई, बेहोश होके गिर गए। जमीन से उठाया, उठाकर जब होश आई, पूछा हुजूर क्या हुआ। आपने फरमाया मुझे आज पता चला है मैं शेख हूं, मैं भी पीर हूं। मुझे तो यही पता नहीं था कि मैं हूं तो क्या हूं। आज मेरे साबिर की जुबान से निकला मेरे शेख का क्या हाल है। लोगों सुनो, आज फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर भी पीर बन गए हैं। हजूर मुझे आपने फरमाया जा मैंने तुझे साबिर अता कर दिया, तुझ में कमी कोई नहीं थी, तुझ में कोई कमी नहीं थी, मगर तुम साबिर की अमानत थे। वलायत हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद किया, वलायत हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने अता की। दोनों तरफ से फैजान मिला तो शमसुद्दीन तुर्क पानीपत को, एक शख्स को हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया सरकार ने एक शख्स को मुरीद किया, सिर्फ एक शख्स को मुरीद किया। अपने रंग में ऐसा रंगा, ऐसा अपने रंग में रंगा तो काबिल कदर फिर खानदाने चिश्तिया साबरिया पूरी दुनिया पे पाया जा रहा है। कोई मुल्क, कोई कूचा, कोई नगर, कोई बस्ती, कोई शहर ऐसा नहीं जहां साबरी ना हो। इतना बड़ा सिलसिला हजूर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आपके वसाल का वक्त करीब आ गया। तवज्जो है, विसाल का वक्त करीब आ गया। ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती फौजी जवान ड्यूटी पे चले, तबीयत ठीक नहीं। कहा हुजूर कुछ वसीयतें नसीहतें फरमाओ। तो हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क ने पूछा, हुजूर मुझे ये बताएं फना क्या है, बका क्या है। आपने फरमाया वक्त आने पे तुझे ये भी पता चल जाएगा फना क्या है, बका क्या है। कहा हुजूर, फिर आपने फरमाया जब हमारा वसाल होगा तू जहां ड्यूटी करेगा एक आंधी आएगी, तेज आंधी, जिसमें खैमे उड़ जाएंगे, दिए बुझ जाएंगे, मगर एक ही खैमा बचेगा जो मेरे शमसुद्दीन तुर्क का होगा। जिस दिन उस खैमे से चिराग बुझ गया शमसुद्दीन, उस दिन ये समझ लेना कि अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का वसाल हो गया। कहा हुजूर आपके गुस्ल के मुतालिक क्या हुक्म है। आपने फरमाया गुस्ल कफन मेरे हुजरे में रख देना, हाथ ना लगाए कोई मेरी चारपाई को। इतना जलाल है, वसाल हो गया। वसाल के बाद भी आपने फरमाया कोई हाथ चारपाई को हाथ ना लगाए, पानी अंदर रख देना, कफन अंदर रख देना, गुस्ल भी खुद करेंगे। भाई कोई है ऐसा? गुस्ल भी खुद करेंगे, कफन भी खुद पहनेंगे। हजूर फिर मुझे ये बताएं आपका जनाजा कौन पढ़ाएगा। आपने फरमाया खूबसूरत जुमले। आपने फरमाया लहंदे की तरफ से एक घोड़े पे सवार शख्स आएगा, वो घोड़े पे जो सवार शख्स होगा ना उसने नकाब किया होगा, नकाब में आएगा, नकाब किया होगा। तो उससे ये मत पूछना तुम कौन हो, जनाजा पढ़ाएगा चला जाएगा। हजूर तदफीन आपने फरमाया कोई हाथ ना लगाए चारपाई को, दीवारें उठाए चारपाई के चारों तरफ से, दीवारें उठा के तुरबत को, कब्र को मुकम्मल कर दे, हाथ नहीं किसी ने लगाना। काबिल कदर ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपत फरमाते हैं ड्यूटी पे चला गया,
वक्त गुजरने लगा। एक रात ऐसी आई, आंधी चली बड़ी तेज, बात ज़हन से निकल गई। आपने फरमाया जब मैं अपने खैमों की तरफ बढ़ा, सब खैमे उड़ गए, सब दिए बुझ गए, सब दिए बुझ गए, सब खैमे उड़ गए। तो जब मैं अपने खैमे के करीब आया, खैमा सलामत था, दिया जल रहा था। फरमाया सीधा कदम अंदर रखा तो क्या देखा, दिया बुझ गया, दिया बुझ गया। दिल में ख्याल आया, वो हुजूर का वसाल हो गया। अब फर्क मीलों का है, सफर कैसे करना है। जज्बा शेख कामिल का वसाल, दौड़ लगा दी, तेजी से दौड़े, इतनी तेजी से दौड़े कि जमीन पर गिर गए। जब जमीन से उठे, जब उठे तो कलियर की सरजमीन पे पाए गए। सरहाने वाली साइड पे एक बब्बर शेर बैठा है, हजरत साबिर पाक के पांव वाली साइड पे एक बब्बर शेर बैठा है। ख्वाजा शम्सुद्दीन तुरक आए, आप फरमाते भाई हम आ गए, तुम चले जाओ। हिफाजत के लिए बैठे हैं, काबिल कदर, मैं तो यूं कहूंगा ज़ियारत के लिए बैठे हैं, दीदार के लिए बैठे हुए हैं। आपने काबिल कदर पानी को गर्म किया, हुजरे में रखा, कफन हुजरे में रख दिया। हजरत शम्सुद्दीन तुरक फरमाते हैं कि पानी से आवाज़ें बाहर आने लगीं जैसे गुस्ल की आवाज़ें आती हैं। फिर कुछ देर के बाद कफन पहना गया। जब मैं अंदर गया तो कफन पहना हुआ था, कफन पहना हुआ था। जनाजे का एहतमाम हो गया। फरमाया जोग जंगल है, जोग दर जोग दुनिया काफिलों में आने लगी, हजारों से लाखों दुनिया आ गई, जोग दर जोग काफिले बनने शुरू हो गए। बड़े बड़े वली, बड़े बड़े गौस, बड़े बड़े कुतब, बड़े बड़े अब्दाल, बड़े बड़े कलंदर सफों में खड़े हैं साबिर पाक का नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। अब सबका ख्याल ये है, अगर साबिर पाक ने मोहब्बत की है, वो शम्सुद्दीन तुर्क पानीपत से की है, इनसे मोहब्बत है साबिर पाक की, इनसे बड़ी मोहब्बत है, जनाजा भी यही पढ़ाएंगे। जब सफ़े मुकम्मल हो गई, दुनिया आ गई, लाखों के मजमे हैं। हजरत शम्सुद्दीन तुर्क से पूछा जनाजा नहीं पढ़ाते? कहा जी आर्डर नहीं पढ़ाने का। भाई कौन पढ़ाएगा? फरमाया शेख कामिल ने फरमाया था लहंदे की तरफ से एक घोड़े पे सवार नकाब पोश आएगा, वो मेरा जनाजा पढ़ाएगा। अभी इतनी बात कर रहे थे, घोड़े पे सवार आ गया, वो भी पहुंचा। जब घोड़े पे सवार पहुंचा, निकाब किया था, मुसल्ले पे खड़ा हुआ, नमाज जनाजा पढ़ा दिया। पढ़ा के जाने लगे, हजरत ख्वाजा शम्सुद्दीन तुर्क पानीपत ने पल्लू पकड़ लिया, पल्लू पकड़ के कहा कि हुजूर कातब किताबें लिखेंगे, तारीख साज तारीख लिखेंगे और शम्स से सवाल करेंगे, शम्स बता तेरे शेख का जनाजा किसने पढ़ाया है, मुझे बता। तो मैं जवाब क्या दूंगा? जनाजा पढ़ाने वाले मुझे बता तो दीजिए आप कौन हैं। दोबारा जुमले सुनिए। शम्सुद्दीन तुर्क पानीपत ने पल्लू पकड़ा, पकड़ के कहा कातिब किताबें लिखेंगे, तारीख साज तारीख लिखेंगे और शम्सुद्दीन तुर्क से पूछेंगे शम्स बता तेरे शेख कामिल कलियर के शहंशाह अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का जनाजा किसने पढ़ाया? हुजूर मुझे तो बता दे, मैं क्या बताऊंगा। मेरे काबिल कदर जब निकाब उठा तो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर खुद ही मौजूद। कहा हुजूर आपने फरमाया सवाल एक दिन शम्स तूने किया था, फना क्या है, बका क्या है? फना वो है, बका ये है। अल्लाह के वली कभी मरते नहीं, अल्लाह के वली कभी मरते नहीं। मेरे वाजिबुल एहतराम इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना खाक में मिलता है ना, फिर उसके जो गुले गुलजार है वो इंसान अपनी आंखों से देखता है। फना वाला वजूद वो पड़ा है। आज भी साबिर दो जहां, शाह दो जहां, हुजूर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह का जलाल। हाफिज साहब आपने देखा वहां आज भी बड़े बड़े एसी चल रहे हैं, मगर कमरे में आज भी तलखी पाई जा रही है।
आज भी अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का जलाल अरूज पे है। मेरे काबिल कदर कई 100 साल तक तो आपका उर्स ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद उर्स के मामलात शुरू हुए, फिर ख़ास बंदों को इजाज़त थी, आम नहीं। आखिरकार नरमी इख्तियार की गई। आज हम जैसे गुनाहगार भी उस मिज़ार मुक़द्दस पे हाज़िरी देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, बात याद रखना, ये फना और बका अल्लाह राजी बंदे पे कैसे होता है कि कोई कहे, कुरान कहता है ना जी, फाज़कुरूनी याज़कुरुकुम, बंदे तू मेरा जिक्र करता है, मैं तेरा जिक्र करता हूं। इस राज को पाक पतन के शहनशाह फरीदुद्दीनगंज शकर ने खोल दिया। जब 36 साल का जोद मुकम्मल किया हजरत बाबा फरीदुद्दीनगंज शकर ने, तो आतिफ गैबी से आवाज आई, फरीद राजी हूं तुझ पे, अब घर चले जा। 36 साल तक तूने मेरा जिक्र जंगलों में किया है, अब रहती दुनिया तक मैं तेरा जिक्र करूंगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन बोल पड़े, अर्ज करते हैं, मौला मैं अपनी जुबान पे अल्लाह 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 करता रहा, तेरा जिक्र करता रहा, तुझे याद करता रहा, कभी गफलत इख्तियार नहीं की। मैं तेरे जिक्र में मशगूल व मसरूफ रहा। ए अल्लाह तू मेरा जिक्र कैसे करेगा? रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, हर इंसान में मैं रहता हूं। कलूबुल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला, मोमन का कल्ब मेरा अर्श है, इंसान में तेरी शारग से करीब हूं। फरमाया हर इंसान में मेरा होना है। फरीद जो तेरे दर पे आएगा वो हक फरीद या फरीद करता जाएगा। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया सरकार का बड़ा मुकाम है। यकीन माने पूरे उर्स में हर गली, हर बाजार, हर रोड, हर कूचा, हर नगर, हर बस्ती में उधर देखा है नारा एक ही चलता है, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद की सदाएं आज भी कलियर की सरजमीन से हर जुबान से निकलती नजर आ रही। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर फना और बका लोगों को बता गए कि लोगों लो, कातिबो किताब भी लिख लो, तारीख साजो तारीख भी लिख लो। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया सरकार ने अगर जनाजा पढ़ाया तो अपना जनाजा आके खुद पढ़ाया है। मानने में बात नहीं आती मेरे काबिल कदर, मानने में ना नबी का मोजज़ा समझ में आता है, नबी का ना मोजज़ा समझ में आता है, ना वली की करामत समझ में आती है। अगर मोजज़ा और करामत समझ में आ जाए, बंदे की समझ में आ जाए, ना मोजज़ा मोजज़ा रहता है, ना करामत करामत रहती है। हमने इसलिए अल्लाह के वलियों के दामन को थाम लिया है, इस दर पे बैठे हैं टिकटिकी लगाकर। इंशाअल्लाह दुनिया में भी, कब्र में भी, हश्र में भी बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलाउद्दीन मखदूम अली अहमद साबिर पिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह कलियर के शहनशाह आपके मिज़ार मुक़द्दस पे करोड़ों अरबों रहमतों के नज़ूल फरमाए। आमीन बेजाख़ नबील आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।